पहली बात ये कि हम लोग क्या करते हैं जब तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसे टॉपिक छोड़ देते हैं कि लास्ट टाइम में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि अंत में 1 महीना जो शेष रहता है, उसमें हमें हमारा कम से कम 2 बार सिलेबस हो जाना चाहिए, है ना? पे पाठ्यक्रम को एक बार पूरा पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है ना? तो कोशिश करना कि पाठ्यक्रम एक बार पूर्ण कर लिया जाए और अगर बीच में समय मिलता है, जैसे मान लो दिन में बहुत पढ़ लिए और थक गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप है वो 10, 15, 20 मिनट कोई टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से कुछ प्रश्न निकाल लिए, तो वो अभ्यास इतना खूब है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 8-10 दिन तक कोरा प्रैक्टिस करते हैं, है ना? तो हो सकता है वो उनकी रणनीति ठीक हो, लेकिन अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, एक बार कोर्स को पूरा नज़रों से निकालना चाहिए और बीच बीच में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मिलता है तो आप 10, 20, 50 प्रश्न से निकाल सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि एक बार कोर्स है, ये नहीं करते हैं ना तो लास्ट में क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत रहता है और एग्जाम हॉल में अगर 5-7 प्रश्न भी ऐसे चले जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। जो आपका बहुत अच्छा, उससे बहुत अधिक समय ना लगाए और जो आपका थोड़ा कमज़ोर, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइमिंग दे कि बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। ऐसा जो बाद में देखने पे छोड़ा हुआ, वहाँ पे एक बार है वो जो कुछ भी छोड़े हुए टॉपिक है वो भी सारा देख ले एक बार, ठीक है? तो यहाँ पर भी एक बार सभी टॉपिक है वो अच्छे से देख लिए जाएंगे तो बेहतर होगा। कि कुछ भी, कई बार क्या होता है कि कुछ टॉपिक हम छोड़ देते हैं कि कठिन है, होगा नहीं, या फिर टाइम नहीं मिला उस टाइप से, और उन टॉपिक से कई बार इतना आसान प्रश्न आता है कि अगर वो थोड़ा सा भी देखा हुआ होता ना तो बड़े आराम से उत्तर निकल जाता उसका, और फिर इसका पश्चाताप भी होता है परीक्षा हॉल में कि काश थोड़ा सा देख लेता तो डेफिनेटली यहाँ से 1-2 प्रश्न आराम से सही हो सकते थे। इसलिए मेरी हमेशा स्टूडेंट को एक सलाह रहती है कि जिनमें जो स्किप किए हुए टॉपिक है ना, आपने पहले स्किप कर रखे हैं कि बाद में देखेंगे वगैरह, उनको भी सरसरी तौर पे एक बार देख लेना चाहिए रिवीजन में, है ना? ताकि क्या होगा कि वहाँ से अगर बहुत जटिल प्रश्न आ गया तो कोई बात नहीं, वैसे ही छूट जाता है कई बार। लेकिन कई बार बहुत आसान प्रश्न आता है, जैसे मुझे ठीक से याद है कि मैं फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन थी उस समय और एक पांड्य वंश का एक प्रश्न था। तो पांड्य चोल चालुक्य ये मैंने छोड़ दिए थे, मैंने कहा इनको कौन देखेगा, दक्षिण भारत से 2 प्रश्न आते हैं, है ना? तो मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन मैंने उनकी क्या देखी, राजधानियाँ देख ली, संस्थापक देख लिए और मुश्किल से एक आधा पेज तैयार किया। मैंने कहा इतना पढ़ लूँगा, बाकी वो है तो पूरी एक बुकलेट, लेकिन मैंने एक पेज में उसको देख लिया था। परीक्षा में 2 प्रश्न आए, 2 ही उस पेज से आई, बड़े नॉर्मल से प्रश्न आ गए। तो मुझे खुशी इस बात की भी कि मैंने उसको सरसरी तौर पे देख लिया और मेरा प्रश्न दोनों सही हो गए। अगर मैं उसको पूरा छोड़ देता कि अब इतना कौन माथापौड़ी करेगा, तो शायद वो दोनों प्रश्न चले जाते। 2 प्रश्न का सीधा 4 नंबर का लॉस होता फर्स्ट ईयर के अंदर। अभ्यास भी प्रॉपर रखें। आपने कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखी वगैरह, जो पेंडिंग टेस्ट वगैरह वो सारे यहाँ पे क्लियर कर लें आप, ठीक है? यहाँ पे भी आपको एक बार कोर्स को ढंग से अच्छे से देख लेना पूरा। यहाँ पे आप कोई तथ्य याद नहीं हो रहे हैं, बुक्स याद नहीं, यहाँ कोई टेबुलेशन वगैरह भी किया जा सकता है, तो कुछ छोटा मोटा पॉइंट लिखे भी जा सकते हैं। इस समय, ये ऐसा समय वो आपकी खुद की प्लानिंग का टाइम है। इस समय आप किसी और की प्लानिंग जो है वो ना अपनाएं, आप अपनी प्लानिंग से चलें। बस मैं जो बात बता रहा हूँ ना, अपनी प्लानिंग में इन चीज़ों को थोड़ा सा शामिल कर लें। अगर आप ये कुछ सोच के अलग बैठे हैं तो अलग बिंदु है, आप उस हिसाब से चलते रहिए। अब देखो, एक व्यक्ति की जो सफलता होती है वो केवल उसकी तैयारी पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि परीक्षा हॉल के अंदर उसके व्यवहार पर भी निर्भर करती है। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, परीक्षा हॉल में अगर आप इस तरह से अस्थिर हो जाते हैं, बहुत अधिक सोच लेते हैं, बहुत अधिक दिमाग पे प्रेशर डालते हैं, या फिर आप एक प्रकार से एक अति उत्साहित हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा निरुत्साहित हो जाते हैं, ऐसी अगर बाईपोलर स्थितियाँ बनती हैं तो डेफिनेटली आप परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाएंगे और आपकी 1-1.5 साल की जो मेहनत होती है वो धाराशाही हो जाती है ना? तो कहने का मतलब ये है कि इस तैयारी के साथ साथ आपको परीक्षा हॉल तक कंप्लीटली एकदम ठंडे दिमाग से रहना है। बिल्कुल कोई भी टॉपिक छोड़े नहीं, क्योंकि कई बार सरल प्रश्न भी आता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। दिन में पढ़ सकते हैं, वापस रात में 5 घंटे निकाल सकते हैं। टाइम निकालने वाला चाहिए, बाकी टाइम खूब मिलता है। तो आप अगर बहुत सुलझे हुए रहेंगे और बहुत डेडिकेटेड रहेंगे तो निश्चित तौर पे घंटे अगर वो पढ़ाई भी करता है ठीक से तो भी वो बहुत अच्छा काम कर लेता है, ठीक है? मुझे तो ये लगता है कि व्यक्ति को परिणाम की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। मैं हमेशा बहुत वर्स्ट सोच के चलता हूँ कि गंदा से गंदा क्या हो सकता है ना?
ये सोच के चलता हूँ और फिर बहुत पॉजिटिव वे में मेहनत की जाती है। मैं कभी भी ऐसे परीक्षा में ये सोच के नहीं जाता था कि मैं पास होऊंगा, टॉप करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मेरे दिमाग हमेशा ये रहती थी कि मैं मेरी तरफ से 100% दे दूंगा, है ना। बाकी नियति को जो मंजूर है वो होके रहेगा। आपकी और मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। मैं थोड़ा नियतिवादी हो जाता हूँ कई बार, लेकिन मैं ऐसा नियतिवादी हूँ जो मेहनत पे भरोसा करता हूँ। तो हमेशा ऐसा सोच के जाता था जो होगा वो देखा जाएगा। अपने प्रयासों में कहीं पर भी कमी मैंने रखी नहीं, इस बात की मुझे खुशी है। और हर परीक्षा से पहले मैं अपना 100% देता था, और जहाँ नहीं दिया वहाँ मैं फेल हुआ, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप ऐसे परिणाम के बारे में ना सोचिए, पेपर कैसे आएंगे ये भी ना सोचिए, कट ऑफ क्या रहेगी ये भी ना सोचिए। बस आप तो ये सोचिए कि आज के दिन की जो रात हुई, इस रात तक आपने अपना 100% दिया या नहीं दिया। अगर आप नियमित रूप से दे रहे हैं 100%, ठीक तरीक़ों से आगे चल रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बढ़िया परिणाम आपके सामने होगा। कुछ समय बाद में आप अपनी तैयारी जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ परीक्षा तक आप बनाए रखें और बेहतरीन तरीके से बनाए रखें।